लेजर सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला क्लास 11th अकाउंटेंसी का कोई चैप्टर है ना ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस के बाद, तो वो लेजर है। आज लेजर सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 मिनट के लेक्चर के अंदर अंदर तुम्हें पूरा का पूरा लेजर अच्छे से समझाऊंगा, कैसे टी शेप अकाउंट बनते हैं, क्योंकि अकाउंट बनाना अगर नहीं आएगा तो आगे के चैप्टर्स कर नहीं पाओगे। दिस इज द चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्लास 11th अकाउंटेंसी, दैट इज लेजर। एक ही गो में सिर्फ 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर सारे के सारे फॉर्मेट, जिस भी तरीके के क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे के सारे तरीके के क्वेश्चंस मैं तुम्हें आज की क्लास में करवाने वाला हूं। जल्दी से अपने नाम की अटेंडेंस लगा दो, लिख दो एम 100 आउट ऑफ 100 इन क्लास 11th अकाउंटेंसी, और शुरू करते हैं रैपिड रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 9, दैट इज लेजर। शुरुआत करते हैं लेजर के मतलब के साथ। तो देखो, पहले आपको मतलब समझाता हूं, आराम से समझना। जैसे कि आप मेरे स्टूडेंट हो, आपसे मैं साल में 20,000 रुपए फीस लेता हूं। आपने क्या करा, 4,000 तो दे दिए अप्रैल में, 4,000 दे दिए मई में, फिर 10,000 दे दिए आपने अगस्त में, और फिर आपके लास्ट के 2,000 आपने दे दिए जी फरवरी में। अब आप क्या हुआ कि फरवरी में जब 2,000 देने थे, उससे पहले आप मेरे पास आए, आपने कहा सर मेरी फीस बताओ कितनी पड़ी है। मैं अब जर्नल खोलने बैठ जाऊं जहां पे मैंने सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी हैं, तो मेरे को पूरे साल की ट्रांजैक्शन देखनी पड़ेगी कि अप्रैल की सारी ट्रांजैक्शन देखो, कहीं इस बच्चे ने फीस तो नहीं दे दी, मई की देखो, जून की देखो, जुलाई की देखो, अगस्त की देखो। कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो जर्नल में मैं क्या कर रहा हूं, रोज की सारी ट्रांजैक्शंस लिख रहा हूं। उसी के अंदर आपने भी कभी फीस दी है मेरे को अभी तक साल में 3 बार, 4,000, 4,000 और 10,000। ढूंढूंगा कैसे? तो इसीलिए हम एक और बुक बनाते हैं जिसका नाम होता है लेजर। इसके अंदर हम हर एक का अपना अपना खाता बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके नाम का एक खाता बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है रोहन, तो मैं क्या करूंगा, एक रोहन के नाम से अपनी बुक्स में खाता बनाकर चलूंगा, जिसके अंदर रोहन से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस लिखूंगा कि रोहन ने मुझे फीस दी है। भाई टोटल रोहन की फीस है, पहले मैं लिख दूंगा कि टोटल रोहन से फीस लेनी है मेरे को 20,000, ठीक है, इसी खाते में लिख दूंगा। फिर मैं कहूंगा देखो मई में इसने मुझे दे दी है 4,000, पहले अप्रैल में दिया ना, तो मतलब मुझे अप्रैल में पहले फीस दे दी है रोहन ने 4,000, मई में मुझे रोहन ने फीस दे दी है जी 4,000, अगस्त में दे दी है जी मुझे 10,000। तो जैसे ही मैं ये खाता खोलूंगा रोहन के नाम का, यहां पे मुझे पता चल जाएगा टोटल 20,000 लेने हैं, जिसमें से 4 एक आगे, 4 एक आगे, 10 एक आगे, तो इसका मतलब बैलेंस कितना है, 2,000। तो 2,000 फरवरी में मैं इसे ले लूंगा। तो लेजर क्या कर रहा है, लेजर आपका काम आसान कर रहा है। लेजर क्या करता है, हर चीज को नेम वाइज रिकॉर्ड करता है। जैसे रोहन का अलग खाता, सोहन का अलग खाता, रिधिमा का अलग खाता, मतलब जितने भी लोग या जितने भी अकाउंट है, जितने भी ट्रांजेक्शन है, उन सब का अपना अपना अकाउंट बनता है। कि जो मर्जी ट्रांजेक्शन उठा लो आप जनरल की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश का अलग खाता बनेगा, सेल्स का अलग बनेगा। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेसेस का अलग खाता बनेगा। परचेस रिटर्न का अलग खाता बनेगा, सेल्स रिटर्न का अलग खाता बनेगा, डेप्रिसिएशन का अलग बनेगा, फर्नीचर का अलग बनेगा, मशीन का अलग बनेगा। मतलब जितनी भी चीजें आप जनरल के अंदर लिखते हो, हर एक का अपना सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो बेसिकली लेजर इज अ बुक जहां पे चीजों को हम नेम वाइज रिकॉर्ड करते हैं। इसको हम बोलते हैं बुक ऑफ फाइनल एंट्री। जनरल को बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, की सबसे पहले ट्रांजैक्शन यहां पर आई, इसके बाद ये ट्रांजैक्शन कहां पर जाती है, पोस्टिंग कहां पर होती है इसकी, वो होती है लेजर। तो लेजर इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री। इसको आप सेकेंडरी बुक भी बोलते हो। लेजर की डेफिनेशन मैंने यहां पे लिख दी है, मतलब तुम्हें समझ में आ गया है। 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, पोस्टिंग के, कि लेजर अकाउंट बना के दिखाओ, बैलेंसिंग के, ट्रायल बैलेंस के, तीनों जल्दी से करवा देता हूं। सबसे पहले पोस्टिंग, और मेजरली यही क्वेश्चन आता है कि आप ट्रांजेक्शन को पोस्ट कैसे करते हो। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेजर का फॉर्मेट कैसा दिखता है। तो लेजर को हम इतने अच्छे से याद करते हैं, बोलते हैं DPJA। डी मतलब पहला कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का, फिर जनरल फोलियो का, फिर अमाउंट का। सिमिलर 4 कॉलम उधर भी आते हैं, ठीक है। डी का मतलब डेट, किस तारीख की ट्रांजैक्शन है। पर्टिकुलर्स का मतलब कि क्या वजह क्या है, उसकी क्या ट्रांजैक्शन है। अभी मैकेनिक्स में आपको समझ आ जाएगा क्या लिखना होता है। डेबिट की हर चीज को आप ध्यान रखना शुरू करोगे 2 से, क्रेडिट की हर चीज को आप शुरू करोगे बाय से, ये आपको ध्यान रखना है बस। लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज डेबिट, राइट हैंड साइड इज नोन एज क्रेडिट। हर खाते की, दुनिया में जितने भी खाते हैं सबकी लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज क्रेडिट, ठीक है। चलो मैकेनिक्स पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहली ट्रांजैक्शन दी, यहां पे राघव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसकी जनरल एंट्री आप पास करो। क्या कहोगे, आप कहोगे कैश आया मेरे बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट टू राघव ने शुरू किया तो टू कैपिटल अकाउंट। अब ये ट्रांजैक्शन पर्टिकुलरली किस किस खाते में जाएगी और किस तरीके से जाएगी वो आपको मैं सिखाता हूं। ये ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट में जाएगी, एक कैश में और एक कैपिटल में। कैश अकाउंट का जल्दी से फॉर्मेट बना के दिखाता हूं आपको मैं। तो कैश अकाउंट में ये कैसे जाएगी, डेट, पर्टिकुलर्स, डेट,
पर्टिकुलर्स और अमाउंट। मैंने 3 कॉलम बनाए, जनरल फोलियो का नहीं बनाया। डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये हो गई मेरी डेबिट साइड, ये हो गई मेरी क्रेडिट साइड। मैं कैश का अकाउंट बना रहा हूं, ध्यान से देखना। तो मैं बोलूंगा कि देखो भैया कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट साइड हो रहा है, डेबिट हो रहा है, हाँ कि ना, तो डेबिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, 2 से शुरुआत करूंगा। नाम किसका लिखूंगा, जो दूसरा अकाउंट है, जैसे कि यहां पर कैपिटल है तो लिखूंगा 2 कैपिटल अकाउंट। समझ में आई बात। इसी तरीके से कैपिटल अकाउंट जो बनेगा, कैपिटल अकाउंट जो बनेगा, कैपिटल अकाउंट में कहां जाएगा ये फिगर, तो कैपिटल अकाउंट में देखो, कैपिटल अकाउंट यहां पे क्रेडिट हो रहा है, तो कैपिटल की क्रेडिट साइड में नाम क्या आएगा, ऊपर वाले खाते का नाम। तो कैपिटल की क्रेडिट में लिखूंगा क्या, बाय कैश अकाउंट 50,000। समझ में आ रही है। इस तरीके से आप सारी ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट करते हो। अब एक क्वेश्चन करवाता हूं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आइए जल्दी से क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ये है आपकी ओपनिंग जनरल एंट्री। जब ओपनिंग जनरल एंट्री होती है तो उसमें खातों को कैसे पोस्ट किया जाता है, साल की शुरुआत की एंट्री को। तो ये आपको सामान दे रखा है, आपको पता है ओपनिंग जनरल एंट्री कैसे पास करते हो, कैश इन हैंड है तो कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, एसेट्स को डेबिट कर दोगे, डेटर्स को डेबिट कर दोगे, स्टॉक को डेबिट कर दोगे, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है क्रेडिट कर दोगे, और जो बैलेंसिंग फिगर होता है उसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है। ओपनिंग एंट्री को जब हम पोस्ट करते हैं तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, इनको हम बैलेंस बीडी के नाम से लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस किसी भी अकाउंट का बैलेंस बीडी होता है। जैसे कैश का डेबिट साइड का है तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में आप क्या लिखोगे, टू बैलेंस बीडी। सिमिलरली डेटर्स की डेबिट साइड में आप क्या लिखोगे, टू बैलेंस बीडी। लेकिन सन्ड्री क्रेडिटर्स का बैलेंस कैसा है, क्रेडिट का है, तो इसकी क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय बैलेंस बीडी। लिखना बीडी ही है, बस ये ध्यान रखना। दिखाऊं वो, देखो डेटर्स की डेबिट में टू बैलेंस बीडी, क्रेडिटर्स की क्रेडिट में नाम क्या आएगा, बाय बैलेंस बीडी। बस ये ध्यान रखना है, ओपनिंग बैलेंस का नाम बीडी होता है। अगर चीज डेबिट की है तो डेबिट साइड में होगा, क्रेडिट की है तो क्रेडिट साइड में होगा। बहुत अच्छे। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन की ट्रांजेक्शन आपको जल्दी जल्दी सिखा देता हूं। पहला कहते हैं शिवम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। इसमें क्या हुआ भैया, कैश बढ़ रहा है और कैपिटल बढ़ रही है। कैश बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में नाम आ जाएगा दूसरे का, दैट इज कैपिटल। तो कैश की डेबिट में नाम क्या आ गया मेरा, कैपिटल का। समझ में है। दूसरी ट्रांजेक्शन साथ ही में इसका कैपिटल में भी जाएगा, कैपिटल की क्रेडिट में नाम आएगा कैश का। तो देखिए कैपिटल की क्रेडिट में नाम कैश का, कैपिटल 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 की क्रेडिट में, ये क्रेडिट साइड में नाम किसका है, कैश का। तो बाय कैश अकाउंट 1 लाख। अगली एंट्री देखो, अगली क्या कहता है, डिपॉजिटेड इन बैंक 70,000। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक बढ़ जाएगा, कैश कम हो जाएगा, तो बैंक की डेबिट में कैश का नाम, कैश की क्रेडिट में बैंक का नाम। समझ में आ रही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बैंक की डेबिट में नाम आएगा कैश का। जल्दी से बैंक की डेबिट ढूंढे, बैंक की डेबिट, बैंक की डेबिट, बैंक की डेबिट, ये रहा। तो बैंक की डेबिट साइड में नाम किसका आया, कैश का, और कैश की क्रेडिट में नाम किसका आएगा, बैंक का। कैश की क्रेडिट में देखो नाम किसका आ रहा है, बैंक का। समझ में आ रही है बात, बहुत बढ़िया। अगला देखो, बोट गुड्स फॉर कैश 5,000। एंट्री क्या होगी, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेसेस की डेबिट साइड में आएगा और कैश की क्रेडिट में आएगा। तो कैश की क्रेडिट में देखना, कैश की क्रेडिट में परचेसेस आ रहा है भैया। इसी तरीके से परचेसेस की डेबिट में नाम क्या आएगा, कैश का। परचेसेस अकाउंट की डेबिट साइड ये रही, नाम क्या आ रहा है, कैश का। क्लियर है। अगली देखते हैं। अगली में कहते हैं ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। हमने कैश निकलवा लिया तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब कैश की डेबिट में आएगा, कैश अकाउंट की डेबिट का मतलब है कैश अकाउंट की डेबिट साइड में नाम क्या आएगा, बैंक का आएगा, तो टू बैंक। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री थी, तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट में आएगा, नाम क्या आएगा, कैश। तो बैंक की क्रेडिट में नाम क्या आ जाएगा, कैश। समझ में आया। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, पोस्टिंग करते हो। और जो भी बैलेंसिंग फिगर होता है, अब बैलेंसिंग फिगर कैसे लिखते हैं, जनरली अगर आपकी मंथ मतलब कि पूरे साल की ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही है, मतलब कि एक मंथ है, जनरली अप्रैल की हो गई, मई की हो गई, जून की हो गई, तो मंथ एंड पे किसी भी अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होता है उसका नाम होता है बैलेंस कैरीड डाउन। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो बेटा, जैसे कैपिटल अकाउंट की पूरे अप्रैल में एक ही ट्रांजेक्शन थी है। अब मेरे को बैलेंस का मतलब होता है कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम होना चाहिए, तो मैंने क्रेडिट का टोटल 1 लाख लिखा, इसका भी 1 लाख होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो अब यहाँ पे क्या कर दोगे, एंड में टू बैलेंस सीडी लिख दोगे। ठीक है।
इसी तरीके से बैंक को देखें, बैंक के यहां पर ये बैलेंस कैरी डाउन बाद में लिखा हुआ है, पहले हमारे पास क्या था 70,000 ये थे, उधर 10 थे, टोटल सेम होना चाहिए, तो इधर भी 70 उधर भी 70 हमने टोटल कर दिया। अब उधर उसका 70 होगा कैसे, 60 और चाहिए, तो मैंने 60,000 लिख दिया। ये 60,000 क्या लिखूंगा, बैलेंस कैरी डाउन। 2 बाय क्रेडिट या डेबिट के हिसाब से आते हैं। क्लोजिंग बैलेंस को बोलते आप बैलेंस सीडी हो, बस इतना ध्यान रखना है कि भैया अगर डेबिट साइड का बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है तो 2 बैलेंस सीडी, क्रेडिट का है तो बाय बैलेंस, मतलब क्रेडिट साइड में लिख रहे हो तो बाय बैलेंस सीडी, इधर लिख रहे हो तो 2 बैलेंस सीडी। समझ में आई बात? चलो बहुत बढ़िया, तो ये हो गया क्लोजिंग। लेकिन यही क्लोजिंग अगर आप ईयर एंड पे कर रहे हो, ईयर एंड पे कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना होगा कोई भी एसेट या लाइबिलिटी का खाता है तो उसका बैलेंसिंग फिगर होगा बैलेंस कैरिड डाउन ही रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन कोई भी एक्सपेंस या रिवेन्यू है तो उसका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस अभी के लिए इतना याद कर लो, ये कैसे चलता है ये आपको मैं आगे सिखा दूंगा, ठीक है जी, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर का काम है अकाउंटेंसी की, अभी आपको समझ नहीं आएगा। कोई भी एक्सपेंस या रिवेन्यू का खाता है तो उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या लिखोगे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। कोई भी एसेट लाइबिलिटी का है तो क्या लिखोगे, बैलेंस कैरिड डाउन। दैट्स इट, यहां पे आपका लेजर बहुत अच्छे से फिनिश हो जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इन सभी जगहों पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर के रैपिड रिवीजन को देखने के लिए साइड में आपको लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करके नेक्स्ट चैप्टर देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।